जय माँ जय गुरुदेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी इस मॉर्निंग भगवत गीता के लेक्चर में। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम सभी मंगलाचरण करेंगे। हम अपने गुरुजन को याद करेंगे कि हम सब गुरुजन की कृपा से ही भगवत गीता को सुन पा रहे हैं और अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, और गुरुजन की ही कृपा है कि हम ये भगवत गीता जैसे ग्रंथ को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। तो श्री गुरुभ्यो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुभ्यो नमः। तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पर। हम लोग अभी भगवत गीता का प्रथम पार्ट चैप्टर 1 कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने श्लोक 25 तक हम लोगों ने कर लिया था। हाँ, हम लोगों ने श्लोक 25 या 24 तक हम लोगों ने कर लिया था। तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वाली क्लास में हम लोगों ने हमने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी कि युद्ध होने वाला है महाभारत का, और एक तरफ पांडव इकट्ठा हो रखे हैं, एक तरफ कौरव इकट्ठा हो रखे हैं। वो लोग एक दूसरे से युद्ध करने के लिए एकदम उद्धत हैं, एक दूसरे से युद्ध करने के लिए एकदम रेडी है। पांडव की टीम एक तरफ है, कौरवों की टीम एक तरफ है। दोनों की टीम्स में, दोनों की सेनाओं में एक से एक महारथी है। तो हम ये स्टार्टिंग देखते हैं कि धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि हे संजय, धर्म के क्षेत्र में जो मेरे और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं वे क्या कर रहे हैं। तो फिर हम आगे जानते हैं कि जो संजय पूरा वृत्तांत सुनाते हैं धृतराष्ट्र को कि आप पांडु के पुत्र और कौरव दोनों लोग कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं युद्ध के लिए। दोनों सेनाओं में कौन कौन से शूरवीर हैं, कितने महारथी दोनों सेनाओं में हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि उस समय दुर्योधन ने क्या कहा, दुर्योधन की क्या स्थिति थी। दुर्योधन पांडवों को देखने के बाद उनकी सेना की प्रशंसा करते हुए भी वो क्या बोलता है कि हमारी सेना में भी एक से एक बड़े महारथी हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों को देने के लिए भी तैयार हैं। तो वो यहीं से जो है क्या बोलते हैं, एक तरीके से भावना करना शुरू कर देता है कि ये सब मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हैं। और फिर उसके बाद अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या बोलता है कि हे भगवान, आप मुझको युद्ध के मध्य में ले चलिए, बीच में ले चलिए, जहां पर वो दोनों सेनाओं को देख सके कि उससे युद्ध करने के लिए कौन कौन आया हुआ है। और हमने वहां पर ये भी पढ़ा था कि दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्लीज करने के लिए, उसकी बुद्धि को प्लीज करने के लिए कौन कौन युद्ध में उनकी तरफ से आया हुआ है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि युद्ध की शुरुआत करने के लिए सभी ने क्या किया, शंखनाद किया। सभी लोगों ने शंखों की ध्वनि की, दोनों
तरफ दोनों टीम्स में पहले जो है दुर्योधन की कौरवों ने शंखनाद किया, उसके बाद फिर जो है पांडवों ने भी शंखनाद किया। फिर हमने पढ़ा कि श्लोक नंबर 24 से हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो अर्जुन क्या चाहते थे? वो देखना चाहते थे कि उससे युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है। तो हमने इसका तात्पर्य पढ़ा था कि अर्जुन को गुणाकेश कहा गया। गुणाकेश का अर्थ क्या होता है? जिसने नींद पर जीत प्राप्त कर ली हो। यहाँ पर नींद पे जीत प्राप्त करने का अर्थ क्या बताया? नींद कैसी है? यहाँ पर अज्ञानता का प्रतीक है, और नींद क्या है? तामसी नेचर का प्रतीक है। तो अर्जुन कैसा है? जो भगवान का भक्त है वो कैसा होगा? वो अपने तमस पर, अपने नींद पर, उस पर, अपने अज्ञान पर वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, उसको जीत लेगा। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। वो हर क्षण चलते बैठते सोते उठते हर क्षण उससे क्या होगा? केवल और केवल भगवान के नाम का चिंतन होगा, भगवान का चिंतन होगा, भगवान का स्मरण होगा। एक सेकेंड। नाउ अब हमारा श्लोक नंबर 25। तो भीमद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्थात समस्त जीवों को परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग से ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। हमने बोला है ना कि भगवान कैसे हैं। हमने भूमिका के लेक्चर्स में ये चीज जानी थी। हम बोलते हैं कि भगवान किस स्वरूप में? भगवान परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में है। हम आत्म स्वरूप में हैं, हमें केवल अपने शरीर का भान है। परंतु भगवान कैसे हैं? भगवान परमात्मा स्वरूप में है। भगवान ऋषिकेश हैं, वो सबके हृदय में विराजमान है, वो चर अचर में व्याप्त है। उनको सबका भान है, किसके हृदय में क्या चल रहा है ये कौन जान रहा है? ये परमात्मा जान रहे हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथ्वी या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते हैं कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय है? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध नहीं करना चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनःस्थिति की पूर्व सूचना परिहावश दी थी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वो युद्ध के क्षेत्र में रथ को लेकर के गए तो क्या बोला? कुरुओं को देखो। किस भाव से बोल रहे हैं भगवान? वो अश्योर कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, जो अर्जुन था उसकी मनोस्थिति जान रहे थे कि इसका मन तो डगमगा रहा है युद्ध करने में। तो वो पहले से ही धीरे धीरे क्या कर रहे, प्रिपेयर कर रहे हैं उसको, कि वो उसके पास कोई ऑप्शन ना हो जिससे वो युद्ध से पीछे हट सके। फिर तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पृथिन्नत पितामहान् आचार्य मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रन् सखीस्तथा श्वासुरान् सदृशैव सेनयोरभयोरपि। अर्थात
अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने किनको देखा? चाचा ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अब आप यहाँ से हमको समझ में आना शुरू होगा कि अर्जुन की क्या मनोदशा थी उस समय पर, कि जब उसको अपनी पूरी की पूरी फैमिली का ही सामना करना पड़ेगा युद्ध के क्षेत्र में। यहाँ पे लिखा ना, दोनों पक्षों के मध्य में वो अपने चाचा को देख रहा है, अपने पितामहों को देख रहा है, अपने गुरुओं को देख रहा है, मामा, भाई, पुत्र, मित्र, ससुर, सब कोई वहां पर आ करके खड़े हो गए हैं युद्ध के क्षेत्र में उससे युद्ध करने के लिए। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। लाइफ की कंडीशंस ऐसी होती है, हर क्षण जब हमको लगता है कि हमारे लाइफ में भी महाभारत चल रही है, हम जब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो हमको दिखता है कि सामने भले ही हमारे लोग खड़े होते हैं, हमारे जानने वाले, हमारे ही शुभ चिंतक होते हैं, फिर भी हमें क्या करना पड़ता है? वो ये जो सांसारिक महाभारत का युद्ध है, हमें उनसे लड़ना पड़ता है। हमारे अपने लोग ही हमारे अपोज में खड़े होते हैं, वही हमें नहीं समझ पाते हैं। ये चीज, वो कंडीशन, वो तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आज के टाइम पे इस कंडीशन को रिलेट करें तो फिर भी हमको कोई फिजिकली लड़ाई नहीं करनी है, सच में किसी को नहीं मारना है, तो भी हम कितना ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं जब हमारे ही लोग हमारे सामने होते हैं, हमारे ही अपोज में होते हैं, हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है या कितना ज़्यादा अपोजिशन या अपोजमेंट हमें झेलना पड़ता है। यहाँ पर तो साक्षात सारे के सारे लोग मौजूद थे जो अर्जुन का विरोध कर रहे थे। किस वे में? उनको युद्ध करना था और वहां पर वो प्रस्तुत थे युद्ध करने के लिए। तो आप वहां पे अब अपने आप को अर्जुन की कंडीशंस में रख करके देखिए कि अर्जुन को कैसा फील हुआ होगा। श्लोक नंबर 27। तान्य समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया पर्याविष्टौ विषीदिन्नदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। वो होता है ना, हम लोगों को देखते हैं, हम अपने प्रियजनों को देखते तो क्या होता है, हमारे मन में एक मोह की भावना या एक प्रेम की भावना जो है, या एक सॉफ्ट कॉर्नर जो हमने बना करके रखा होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो उसी प्रकार से अर्जुन ने भी अपने जब प्रियजनों को देखा तो वो कैसा हो गया? वो करुणा से अभिभूत हो गया। वो उसको करुणा ने, या उसके जो मोह था, उसका जो जिसको वो प्रेम समझ रहा था, उसको उसने घेर लिया। और फिर वो अर्जुन क्या बोलता है? अर्जुनो वाच तृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुतं समुपस्थितं सदीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते। कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। अर्थात भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यता में चाहे कितनी भी उन्नति क्यों ना कर लें, इन ईश्वरीय गुण से विहीन होते हैं। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। कितनी यहाँ पे आप देख सकते हो, एक भक्त का स्वभाव यहाँ पे बहुत अच्छे से
पोर्ट्रे किया गया कि उसको पता था उसके साथ सबने गलत किया है, फिर भी वो करुणावश में आकर के सबको क्षमा करना चाह रहा है और युद्ध भी नहीं करना चाह रहा है। वो इस प्रकार प्रेम में आ गया है अपने ही प्रियजनों के कि वो युद्ध करने के लिए एकदम मना कर रहा है कि नहीं, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। जहां तक उसने अपने सैनिकों का संबंध था, वे उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्ष दल के सैनिकों की आसान मृत्यु को देखकर वे उन पर भी दया करने का अनुभव कर रहा था। कितना करुणामय है। वो अपनी सेना पे दया तो कर रहा है, परंतु सामने वाले की सेना पर भी दया का भाव कर रहा है। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और उसका मुख सूखने लगा। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसको आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। अतः कहा गया है कि यास्ति भक्तिर्भवेत्याञ्चिन् सर्वैर्गुणत्रयेत् समासते सुराः हरावभस्तस्य कुतो महाद्गुणाः मनोरथेन नास्ति धावतो बहिः। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उनके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। यहाँ पे बहुत क्लियरली ये चीज़ बोली गई कि भक्त का हृदय कैसा होता है। भक्त की क्वालिटी क्या होती है कि भक्त का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, वो शुद्ध होता है। उसके हृदय में छल और कपट नहीं होता। इसी वजह से वो अपनी सेना को भी देख रहा है तो भी उसको अपनी सेना पर भी मोह प्रेम या वो दया आ रही है, और वो सामने वाले अपने ओपोनेंट को भी देख रहा है तो उसकी सेना पर भी उसको दया और प्रेम आ रहा है, उसको भी दया आ रही है कि ये सभी यहाँ पर मात्र मृत्यु को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए। इस प्रकार वो जब देख रहा है कि चारों तरफ उसकी लाइफ की कंडीशन इतनी ऑड है, इतनी ज़्यादा ऑड है कि उसके प्रियजन, उसके जिसके साथ वो बड़े हुए, जिसके साथ उनकी अपब्रिंगिंग हुई, जिनके लिटरली जिनकी गोदी में वो लोग खेले हैं, जिनके साथ वो बड़े हुए हैं, आज उनको युद्ध करना पड़ रहा है। और ऐसा वैसा युद्ध नहीं, इस प्रकार का युद्ध कि प्राण का हरण करना ही है। इस प्रकार के भीषण युद्ध को करने के लिए भी उनकी मनोस्थिति कैसी है, उनका हृदय कैसा है। उनका हृदय कठोर नहीं हो पा रहा है, भक्त का हृदय कठोर नहीं हो पाता। परंतु उसी जगह पे जो भगवत भक्त नहीं है, आप उसकी मनोस्थिति देखोगे, आप इसको दुर्योधन के कैरेक्टर से एकदम अच्छे से समझ सकते हो कि जो भक्त नहीं है वो केवल मंडराएगा, वो इधर उधर करेगा, उसको कोई योग्यता नहीं होगी, वो केवल मंडराएगा। उसके हृदय में कोई प्रेम नहीं होगा, उसके हृदय में कोई भाव नहीं होगा, उसके हृदय में मात्र केवल छल और कपट होगा। वो चाहेगा कि मैं किस प्रकार से ये कर लूं, मैं किस प्रकार से जीत जाऊं, या मैं किस प्रकार से अपने आप को सही प्रूव कर पाऊं। ये उसकी क्वालिटीज होंगी। उसको भक्ति से कोई लेना देना नहीं होगा, उसको प्रेम से कोई लेना देना नहीं होगा, उसको केवल लेना देना होगा मात्र अपने और अपने स्वार्थ से। फिर क्या है, वेपतुश्च शरीर में रोम हर्षश्च जायते गांडीव स्रंस्तते हस्तास्तत्वैकैव परिधृते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अब वो अपनी मनोस्थिति को समझाना चाह रहा है कि
वो युद्ध के नाम से ही वो अपने आप को वहां पर इमेजिन करता हुआ क्या होता है, उसका शरीर कहाँ पर आए। जब भी हम भी ऐसी किसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है, हमारा शरीर कांपने लगेगा, हमारे रोंगटे खड़े होने लगेंगे, हमारा शरीर पसीना पसीना होने लग जाएगा। हम जानते हैं, अगर हम किसी ऑड सिचुएशन में हैं फिर भी हमारे साथ ये होगा, हम सही हैं फिर भी हमारे साथ ये होगा। शरीर में दो प्रकार के कंपन होते हैं। रोंगटे रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा तो आध्यात्मिक परमानंद के समय होता है या भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। यहाँ पर अब आप देख सकते हो धीरे धीरे यहाँ पे अर्जुन को क्या किया गया, जबरन माया में खींचकर डाला गया कि वो भय से भयभीत हो। तब वो आगे जा करके धीरे धीरे वो बेस क्रिएट होगा जब भगवान उसको गीता का ज्ञान देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन की कैसी कंडीशन हो गई थी, वो मोह में ग्रस्त हो गया था, वो भौतिक भय में आ गया था। इन लक्षणों से भी यह स्पष्ट होता है कि वह कितना अधीर हो गया था और उसकी विख्यात गांडीव धनुष उसके हाथों से सरकता जा रहा है, उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। ये सभी लक्षण देहात्म बुद्धि जन्य है। यहाँ पे क्या बताया, देहात्म बुद्धि, इस देह में आत्म बुद्धि लगाना, ये देहात्म बुद्धि है आपकी, कि जो है ये शरीर है, इस शरीर से उत्पन्न हुए हैं, ये जितने लोग यहाँ पर युद्ध में एकत्रित हुए हैं वो सब इस शरीर से उनका रिश्ता है, ये शरीर ही मैं हूँ। ये देहात्म बुद्धि है, इस शरीर को ही सब कुछ मानना, इस शरीर ने मैंने किया, ये मेरा है, ये देह की बुद्धि, ये देहात्म बुद्धि है। इस शरीर के रिश्तों को ही सब कुछ मानना, ये देहात्म बुद्धि है। और इसी देहात्म बुद्धि में कौन फंस गया, अर्जुन। वो देहात्म बुद्धि में फंस करके क्या कर रहा है, वो इस शरीर से उत्पन्न या इस शरीर से लगे सारे रिलेशंस को ही अपना मान रहा है। और वो फिर कैसी प्रतिक्रिया रही, वो कांपना शुरू कर दे रहा है, वो युद्ध नहीं कर पा रहा है, वो देहात्म बुद्धि में आ चुका है। और भक्त कैसा होता है, वो देहात्म बुद्धि में नहीं रत होता है, उसको तो हर जगह उसके भगवान दिखते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। वो हर क्षण हर पल किसका दर्शन करेगा, भगवान वासुदेव का ही दर्शन करेगा। ऐसा होता है भक्त। न च शोकम्यवास्तुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अब यहाँ पर अर्जुन की कैसी स्थिति हो रही है, उसका सर चकराना शुरू कर दे रहा है, वो भूल रहा है, वो अब कहाँ पर आए, उसको क्या प्रतीत हो रहा है कि अब यहाँ पर अमंगल अमंगल होना शुरू हो जाएगा। वो अभी तक देखिए, अभी पहले तक उसकी भावना कैसी थी, साक्षात श्री कृष्ण जो श्री के अधिपति हैं, जो ऑस्पिशियसनेस के स्वामी हैं, जो खुद मंगल है, वो उसके साथ होते हुए भी, कृष्ण पर विश्वास होते हुए भी अब उसकी स्थिति कैसे हो रही है कि उसको उन पर बिलीव नहीं हो रहा है, वो उसको अब अमंगल लग रहा है। वही चीज़ हमारे साथ भी होता है ना। हम भी लाइफ में जब कभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में गिर जाते हैं तो हमारा जो इनर एस्टीम होता है वो डाउन हो जाता है। हमको भी लगने लग जाता है कि जानते हुए भी कि मंगल होगा, भगवान है हमारे साथ, फिर भी हमको लगता है कि नहीं अमंगल हो रहा है। फिर भी हमें वो चीज़ नहीं करनी, हमें विश्वास रखना है। जैसे अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत क्लियर वर्ड में लिखा कि आत्म विस्मृति हो रही थी। वो अपने स्वभाव, अपने आत्मा के स्वभाव को भूल रहा था। कौन भूल रहा था, अर्जुन भूल रहा था। वो देहात्म बुद्धि में आ गया था कि जो है ये शरीर है, जो रिलेशंस हैं इस शरीर के रिलेशंस हैं। ये देहात्म बुद्धि हो रही थी, ये आत्म विस्मृति हो रही थी। किसको, अर्जुन को। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। क्लियरली बोला,
भौतिक वस्तुओं में मनुष्य की आसक्ति बढ़ जाने पर वो मोह में फंस जाता है। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। आप अभी अपने आसपास देखो, आप जिस घर में हो, क्या बोलोगे? मेरा घर है, मैंने बनवाया है, मेरे बच्चे हैं, ये वस्तु मेरी है, ये चीज़ मेरी है, सब कुछ मेरा 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 मेरा। सच में आपका है क्या? सोचो आप, सच में आपका है? कुछ भी आपका हो? कुछ भी नहीं है। मृत्यु के समय ना आप अपने इस घर को ले जा सकते हैं, ना आप अपनी वस्तुओं को ले जा सकते हैं, ना आप अपने धन को ले जा सकते हैं, ना आप अपनी किसी भी प्रिय वस्तु, कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो आप लेके क्या जा सकते हैं? है ना? वो समझना पड़ेगा हमको, हम ले करके क्या जा सकते हैं। तो ये कितनी क्लियरली यहाँ पर बता दी कि अर्जुन जो अभी तक देहात्म बुद्धि में नहीं था, जो भगवान के भक्त था, जो भगवान की शरण में है, उस तक का ये हाल हो जा रहा है कि वो मोह के माया के गर्त में आ जा रहे। तो आप और हम फिर क्या है? वो सिचुएशन हमको समझनी है कि किस प्रकार की मनोस्थिति हो सकती है कि एक तरफ तो हमको लगता है कि हम अपने आप को भगवान का भक्त बोल रहे हैं। अगर हम अपने आप को भगवान का भक्त बोल रहे हैं तो क्या ट्रूली हमारे हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न हुई है कि सब कुछ ये क्या है? भगवान का दिया हुआ है। विरक्ति कहाँ से आती है? मन से आती है। हाँ, ये भगवान का दिया हुआ है, भगवान का प्रसाद समझ के हम रह रहे हैं। हाँ, हमको कोई भी चीज़ मिल रही है, भगवान के प्रसाद से मिल रही है। तो ये चीज़ समझना, उस भौतिक आसक्ति को काटना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत चैलेंजिंग भी है स्टार्टिंग में, और बहुत ज़्यादा कहें तो अगर ये समझ में आ जाए तो सबसे बेस्ट चीज़ है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर हमको ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये सब कुछ कैसा है, हमारा नहीं है ना? तो आज हम लोग इतने पे ही करते हैं, रोकते हैं क्लास को। एनीबडी, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को रोकते हैं। एंड आप सभी ने अपना प्रीशियस टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय माँ, जय गुरुदेव सभी को। जय माँ जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। जय माँ जय गुरुदेव। बहुत अच्छा आत्म मंथन हर एक इंसान को करने का अध्याय है ये, कि हम अपने रिश्तों में भी किस तरह से खड़े हो जाते हैं कई बार कि हम किधर जाएं, और ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी ऐसे ही रहते हैं। वही चीज़, ये डे टू डे लाइफ का बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है। हमारे अपने ही हमारे सामने खड़े हो जाते हैं युद्ध जी करने के लिए। उस जी समय हमारी सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, उस समय अर्जुन की सिचुएशन कैसी थी, हम आगे जी और अच्छे से समझेंगे तो हमको समझ में आएगा हम कितने अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आप अपने लाइफ में जिस जिस मोमेंट पे होंगे उस समय आप अर्जुन को रख करके देखिएगा। यहाँ पे तो जी। फिर भी कम है, हमको तो 4 लोगों से केवल लड़ना पड़ रहा है, यहाँ पे तो 100 100 हाँ लोग थे। 100 तो उनके जी। केवल भाई थे, उसके अलावा और कितने लोग थे? हम्म। तो सोचिए वो सब अपने प्रियजनों से कैसे लड़ना पड़ रहा है। ये डेली लाइफ में बेस्टेस्ट एग्जाम्पल्स आप इसको फिट कर सकते हो अपने पूरी लाइफ में कहीं पर भी। सब भावनाओं का ही संबंध है, भावनाओं से ही सब कुछ जी, हमारे ये सब टिके रहते हैं, प्रश्न और उत्तर दोनों ही। बिल्कुल सही कहा आपने, भावनाओं का ही केवल वहां पर भेद है। क्योंकि यहाँ पर क्या बताया था, भक्ति की भावना कैसी थी? हम्म। शुद्ध थी। और जो भक्त नहीं था, जो भगवत भक्त नहीं था, उसके मन में कैसा था? उसके मन में कपट था, उसके मन में शुद्ध भक्ति नहीं थी। तो ये सबसे बड़ा चीज आपने आपने खुद ही पकड़ ली ये बात कि, जी है ना, कि वो भावनाओं का भेद होता है।
एक की शुद्ध भक्ति होती है, एक की बुद्धि शुद्ध होती है और एक की जी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। एक तो कोमल हृदय का है जो सब में भगवान को देख रहा है, जो किसी भी प्रकार से कोई लड़ाई या कोई द्वेष नहीं करना चाह रहा है, और एक तरफ ऐसी कंडीशंस वाले लोग भी आ जाते हैं जो उसको हर टाइम टेस्ट करते हैं। तो जी आपको ये दो भावना वाले लोग हर जगह मिलेंगे, हर प्लेस में मिलेंगे, हर रिश्ते में मिलेंगे। जी। तो एक तो धन्यवाद। महाभारत असली में हुई थी, और एक हमारी जो जीवन में महाभारत चलती रहती है। चलती रहती हमको हर क्षण हर पल अपना वो गांडीव धनुष उठा करके रखना है जी ना। हमें अपने जी विचारों के तीरों से उन जो बुरे विचार वाले तीर है या बुरे विचार वाले लोग हैं उनको तीर चलाते रहना है, चलाते रहना है। मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान के चरणों में लगा करके लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना जी है। जी। धन्यवाद भैया जी। जय माँ, जय गुरुदेव। जय माँ जय गुरु।